हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 10th क्लास का बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम डिफरेंट्स लाइफ प्रोसेस और हमारे जो लाइफ प्रोसेस के जो पार्ट है जैसे एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्ट 1 में स्वागत है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या करती है, जो हमारी बॉडी है, जो बॉडी की एक्टिविटी है। अब वो जो बॉडी की एक्टिविटी है उसको हमारा जो बॉडी की एक्टिविटी और जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है लाइफ प्रोसेस। क्या करती है लाइफ प्रोसेस? जो हमारी बॉडी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखती है। और जैसे हमारी बॉडी क्या हो जाए, डैमेज हो जाती है, तो बॉडी जो डैमेज हो जाती है उसको बचाने के लिए, उसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए हेल्प करती है लाइफ प्रोसेस। जैसे ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उससे प्रिवेंट करती है। अब हमारी जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि हम बात करेंगे एग्जांपल जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, respiration, excretion, growth and nutrition अब जो ये रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है, जो ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन है। अब सबसे पहले क्या है कि जो फूड है, फूड जो है वो हमारा एक एनर्जी सोर्स है। फूड क्या है? जो फूड है, फूड क्या है? एक एनर्जी सोर्स। अब ये जो फूड है, ये फूड हमें कहाँ से मिलता है? अब जो ये फूड है ये हमारी बॉडी बाहर से लेती है। क्या हमारी बॉडी के अंदर तो फूड सिंथेसाइज नहीं होता? हम प्लांट्स की तरह अपना फूड नहीं बना सकते। जो हम फूड लेते हैं वो बाहर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? बाहर से। अब वो बाहर से कैसे लेते हैं? हम प्लांट्स से, क्योंकि हम क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम एक हीट्रोट्रोप्स हैं। हम क्या है? हीट्रोट्रोप्स हैं, क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंड है, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। किसके लिए डिपेंड है? फॉर फूड के लिए। अब ये फूड क्या देगा हमें? एनर्जी। अब वो एनर्जी किस में यूटिलाइज होगी? जो ये एनर्जी है उसको यूटिलाइज करेंगे हम अपनी बॉडी रिपेयर। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे इंजरी हो जाती है, बॉडी की ग्रोथ है, अब वो बॉडी की ग्रोथ या हमारी जो बॉडी में इंजरी होगी है उसको रिपेयर करना है। उसको रिपेयर कैसे करेंगे? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो हमारी बॉडी में रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अब जो हमारी जो लाइफ है, लाइफ किस पे डिपेंड है? लाइफ इज डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। लाइफ इज डिपेंड ऑन किस पे बेस्ड हमारी लाइफ? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। अब वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आए? वो हमें प्लांट से मिले। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स है, प्लांट्स जो अपना फूड बनाता है, वो फूड क्या बनाता है? प्लांट स्टार्च। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका अगर मैं आपको नाम बताऊं, ग्लूकोज हो गया जैसे। अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक तो नहीं है, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर स्टार्च को बनाते हैं। क्या स्टार्च अकेला आपस एक ग्लूकोज से तो नहीं बनेगा ना। स्टार्च जो है वो किससे बनेगा? एक से ज़्यादा ग्लूकोज से मिलके बनेगा। किससे मिलके बनेगा? वो एक से ज़्यादा ग्लूकोज से मिलके बनेगा। नंबर ऑफ ग्लूकोज जब एक लीनियर चेन के अंदर अटैच होंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे आपस में। एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ जो है वो कौन सी बॉन्ड बनाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बनाएगा? वो ग्लाइकोसिडिक। और वो फिर क्या बनाएगा? एक स्टार्च बनाएगा। तो समझ आया कि जो हमारी जो लाइफ है,
लाइफ किस पे डिपेंड करती है, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। और जो हमारा जो मोस्ट ऑफ द जो फूड होता है वो किसका सोर्स है, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स का है। और वो कार्बन बेस्ड हमारे कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स। समझ आया इतना आप सभी को? अभी हमने जो इसमें डिस्कस किया बेसिकली इंट्रोडक्शन ही किया अभी। उसके बाद हम स्टडी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अब जो फूड है, फूड कैसे ब्रोकन होगा। अब जो फूड है, द फूड आर ब्रोकन, अब जो वो फूड है वो हमारी बॉडी में ब्रोक डाउन होगा, और ब्रोक डाउन होने के बाद वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, वो हमारी बॉडी को बिल्ट करेगा, बिल्ट करने में हेल्प करेगा। अब हमारी जो बॉडी है वो बिल्ट होएगी, और वो क्या करेगी, वो बिल्ट होने के बाद हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करेगा। इतना सभी को समझ आया? अभी तक कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ। अब क्या होता है, जो हमारा फूड है वो ब्रेक डाउन कैसे होता है। अब जो फूड का जो ब्रेक डाउन होता है वो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से आई, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हमने क्या किया, हमने रेस्पिरेशन किया, ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग क्या होती है कि जब हम अपनी बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब वो ऑक्सीजन हमने बॉडी के अंदर ली, लेकिन जो ऑक्सीजन हमने ली उस बॉडी का काम क्या है, अब वो बॉडी के अंदर तो गई, लेकिन बॉडी के अंदर जाके वो ऑक्सीजन जो क्या करेगी, जो हमारा जो फूड है, फूड को ऑक्सीडाइज करेगी। क्या करेगी, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज करेगी, और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो फूड ब्रेक होगा उससे एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी फर्दर, जो भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो उसमें हेल्प करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन हो गया फूड का। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ कि हमारा फूड ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद जैसे फूड ब्रेक हुआ तो उससे एनर्जी रिलीज हुई। अब वो एनर्जी तो हमने यूटिलाइज कर ली बॉडी ने। अब उसके बाद क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, क्या होती हैं, रिएक्शंस, और उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उनको, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, क्योंकि जो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारा मेटाबॉलिज्म में आ जाता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में होता है, जैसे इसके दो टाइप्स हैं, अगर मैं आपके डिस्कस करूं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब आपको ये नहीं पता होगा कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा, तो सिर्फ इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि जो एनाबॉलिज्म होता है उसमें एक न्यू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है, एक न्यू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, किसमें, एनाबॉलिज्म में। और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, इसमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किसकी फॉर्म में, वो सिंपलर फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि वो कॉम्प्लेक्स था और कॉम्प्लेक्स से क्या हुआ, वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो गया। इसको बोलेंगे हम कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। इतना आप सभी को समझ आया? इसमें कोई परेशानी आपको है तो अगर आप पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपने पूछने हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, उसके बाद अब जो ये हमारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने के बाद क्या होगा, अब उसका कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा। अब जो वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कैसे निकलेगा, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर से जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों है, अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हुआ तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, और इस टॉक्सिसिटी की वजह से हमारी बॉडी फंक्शनिंग करना बंद कर देगी, और हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सक्रीशन के बारे में मैंने बता दिया। थोड़ा सा भी मैं न्यूट्रिशन में अभी
आपसे डिस्कशन करूँगा अभी न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी हम न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, न्यूट्रिशन क्या होता है। आप सभी जानते होंगे कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का जो अपना तरीका होता है भोजन लेने का, फूड को टेकअप करने का, वो अलग अलग होता है। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो भी डिवाइडेड ही हुए हैं, जैसे यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या होता है, कोई भी अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है कि जिससे वो अपना फूड ले सके। ठीक है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे एज एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बींग्स, दिस इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये अपना फूड क्या है, इसके अंदर जो फूड है वो कैसे लेता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, माउथ से फूड लेगा, और इसके अंदर क्या होता है कि फूड जो लिया वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर, बॉडी के अंदर, क्योंकि ह्यूमन बींग्स एक मल्टी सेलुलर, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन यूनिसेलुलर में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते। वो अपना फूड क्या करते हैं कि जैसे फूड ही उनके सरफेस के पास आता है तो वो, जैसे हम एग्जांपल अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं। अब अमीबा जो है, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे लेता है, एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डज अमीबा टेक देयर न्यूट्रिशन। तो अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ये मान लो हम, ये अमीबा की बॉडी है। अब इस अमीबा के अंदर क्या होगा कि इसके पास ये क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर क्या करेगा, उस फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। कैसे लेगा, ये क्या करेगा, अपनी बॉडी का जो सरफेस है, इसका जो ये सरफेस है, ये क्या करेगा, इस सरफेस पे एक मॉडिफिकेशंस बनाएगा। मॉडिफिकेशंस मतलब जिस भी डायरेक्शंस में वो फूड अवेलेबल है वहीं से ये क्या करेगा, ऐसे एक मॉडिफिकेशन बना लेगा। और जो ये मॉडिफिकेशन जो होगी, जो एक स्ट्रक्चर जो बनेगा, वो स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, यहाँ पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम स्यूडोपोडिया बोल देंगे। और इसमें क्या होगा, फूड ये अंदर जाएगा और इसकी बॉडी के अंदर क्या है, फूड वैक्यूल्स है, जिसके अंदर जो क्या होगा वो फूड स्टोर होगा। और फूड स्टोर होने के बाद इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, ये वैक्यूल उन वेसिकल्स के साथ, इसके अंदर वेसिकल्स भी हैं, और इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूज़ करेंगे और फिर वो एंजाइम्स उस फूड को डिग्रेड करने में हेल्प करेंगे। तो ये मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया कि अमीबा जो होता है उसके अंदर कैसे, मतलब कि जो फूड वो लेता है। ठीक है, समझ आया इतना। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की, कि प्लांट्स के अंदर कैसे प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन, कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए मैं अगर आपके सामने डिस्कस करूं तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे इसको हम, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ अ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं। अब उस फूड को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, जो उसको ज़रूरी है, क्योंकि बिना रिक्वायरमेंट्स के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस है, अगर प्लांट्स को लाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट्स अपनी प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे, वो अपनी फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कौन कौन सी रिक्वायर है? बेसिक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड क्लोरोफिल और सनलाइट। अब जो ये प्लांट है, प्लांट जो है इनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। वाई वी कॉल द प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स जो है, प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स? क्योंकि जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। दे मेक देयर फूड इटसेल्फ, दे मेक देयर फूड इटसेल्फ। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स हैं। ये हमें बता दिया कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे
फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इतना आप सभी को क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है प्लांट्स की, वो प्लांट्स कहाँ से करता है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, वाटर कहाँ से लेता है प्लांट, तो उसके बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करना चाहूँ तो जो प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे लेते हैं, प्लांट्स कैसे लेते हैं। अब वो जो प्लांट्स है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज। ये हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज है। आपको पता ही होगा डिफरेंट गैसेज कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कौन सी है। तो आपको अब डिफरेंट गैसेज के जो नाम है वो आप एक बार लिख के लेके आएंगे। तो बेसिकली हमारे लिए जो मेन है गैस यहाँ पे वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करेंगे, वो अपने एटमॉस्फेयर में लेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेज है। एयर जो है, व्हाट इज एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब अगर हम बात करें वाटर की जो वाटर है वो प्लांट्स कहाँ से लेंगे। जो वाटर है वो प्लांट्स क्या करते हैं, आपको पता ही है कि जो प्लांट्स है उनके पास क्या है, रूट्स है। रूट्स कहाँ पे अटैच होती है, सोइल के अंदर। वो क्या करती है, सोइल से रूट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। किसको एब्जॉर्ब करेंगी, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। और वो वाटर को एब्जॉर्ब प्लांट्स को कौन हेल्प करता है, रूट्स। जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। समझ आया आप सभी को? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो जो क्लोरोफिल है, आपको पता होगा कि जैसे प्लांट है, प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है, लेकिन वो ग्रीन कलर होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है उस प्लांट्स को ग्रीन कलर देती है। अब ग्रीन कलर तो है, वो ग्रीन कलर से क्या करेगा, ग्रीन कलर तो पाकिस्तान के झंडे का भी है, लेकिन जो ग्रीन कलर है वो क्या है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। वो सनलाइट को किस में हेल्प करेगा, एब्जॉर्ब करने में। जब सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो प्लांट्स क्या करेंगे, उस सनलाइट को, सनलाइट से कौन सी एनर्जी मिलेगी प्लांट्स को, लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, लाइट एनर्जी। और उस प्लांट क्या करेंगे, जो प्लांट्स है वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी के अंदर। इतना आप सभी को क्लियर है? उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड कर ली, वाटर, क्लोरोफिल। अब हमारी सनलाइट, हमें पता लग गया सनलाइट कहाँ से मिली, सनलाइट सन से है, सन एक सोर्स है लाइट का, ठीक है, वो हमें सनलाइट वहाँ से मिलेगी। इतना आप सभी को क्लियर है? अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या है, अब हमने क्या करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिली। उसके बाद हमें क्या मिला, वाटर। वाटर प्लांट्स ने कहाँ से लिया, वाटर प्लांट्स ने रूट्स की हेल्प से सोयल से एब्जॉर्ब किया। उसके बाद हमने बताया था कि जो प्लांट है वो अपना फूड किस फॉर्म में बनाता है, स्टार्च के फॉर्म में। अब वो स्टार्च क्या है, स्टार्च एक किसका बना हुआ है, स्टार्च ग्लूकोज का। और कितने ग्लूकोज, नंबर्स ऑफ ग्लूकोज। कितने ग्लूकोज, नंबर ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से तो स्टार्च नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज खुद एक क्या है, सिंपल शुगर है। लेकिन जब ग्लूकोज एक से ज़्यादा आपस में मिलेंगे तो वो आपस में मिलकर एक स्टार्च बनाते हैं। और स्टार्च जो है वो प्लांट का एक फूड है। प्लांट जो है अपने फूड को जो स्टोर करता है वो किसकी फॉर्म में करेगा, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा। अब हमने ग्लूकोज तो बना दिया, अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका मतलब हमारे जो ग्लूकोज है वो कितने हैं, नंबर्स ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज नहीं है, कितने ग्लूकोज है, नंबर्स ऑफ ग्लूकोज। अब मैंने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लांट्स ने फूड तो बना लिया, उसके बाद क्या होगा, प्लांट्स फूड तो बनाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस से प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, O2। और O2 प्लांट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है।
तो इनको जो हम अगर हम बात करें जो प्लांट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि जो प्लांट्स क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर रहे हैं। हमें पता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप लेते हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। अब हमने इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनको सभी को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर मैं इस कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ कार्बन एटम है, 6 कार्बन। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन। अब जो हमारे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या फॉर्मूला है, C6H12O6। हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज है दिस इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। इसीलिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो कार्बन है उस कार्बन को दोनों जो हमारा सबस्ट्रेट और जो प्रोडक्ट बनाया रिएक्शंस में, इसके अंदर हमने उनको बैलेंस करना है, कार्बन्स को भी, हाइड्रोजन को भी एंड ऑक्सीजन को भी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 6 कार्बन थे इसलिए हमने यहाँ से इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे कार्बन है वो भी 6 है और इधर भी कितने कार्बन हो गए हैं, 6। अब अगर बात करें हम हाइड्रोजन्स की, अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितनी है, 12 है, हमें इधर भी तो 12 करनी है। अब मैं अगर इसको हाइड्रोजन को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये इसको हमने कितना कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी, 12, और यहाँ पे कितनी है हमारी ऑक्सीजन, यहाँ पे O2 की फॉर्म में है ना। अगर मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितनी ऑक्सीजन होगी, कितनी ऑक्सीजन होगी यहाँ पे, 6 O2, यहाँ पे कितनी। देखो अभी क्या हुआ है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट किया, ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन रिलीज होगी। लेकिन आपको पता होगा कि जो प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, प्लांट्स कुछ ना अमाउंट जो है वो वाटर के भी लॉस करते हैं। अब जो वाटर की जो अमाउंट लॉस करते हैं प्लांट्स, पहले जो हम लॉस ऑफ वाटर जो होता है बाय प्लांट्स उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो आपकी अमाउंट्स ऑफ वाटर है वो भी क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी, वाटर जो है वो भी क्या होगा, रिलीज होगा। अब ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को अगर हम अब बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस कैसे होगी, हम पहले हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितनी होगी, 12, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितनी होगी, 12 एंड 12 24। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन को देखते हैं हम पहले। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 6 एंड 12 कितनी होगी, 12 एंड 6 18। उसके बाद हमारी 18 कितनी ऑक्सीजन थी इधर पे, 24। हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 6, 18 और 6 24, ठीक है, हमारी ऑक्सीजन कंप्लीट। अब हम अगर हाइड्रोजन्स की बात करें, हाइड्रोजन्स हमारे पास कितने हैं, 24, 12 एंड 12 एंड 12 24। तो हमारी हाइड्रोजन जो है वो भी बैलेंस हो गया है। तो अब जो हमारी कंप्लीट जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो अब बैलेंस हो चुकी है, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम अगर बात करें, हमारा जो प्लांट्स है, प्लांट्स जो है वो फूड को स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो जो एनिमल्स है वो अपने फूड को किसकी फॉर्म में स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट्स तो अपना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को, और जो एनिमल्स जो हैं दे आर स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इतना आप सभी को क्लियर है, आगे चले, आगे चलते हैं। अभी हम जो है लीफ का स्ट्रक्चर करेंगे। हम क्या करेंगे, लीफ का स्ट्रक्चर करेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। किसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्या हम लीफ के अंदर जो हमारे स्टोमेटा होते हैं, क्या हम उनको ऐसे नेकड आई से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि जो स्टोमेटा होते हैं दे हैव स्मॉल पोर्स,
दे आर ओपनिंग्स दैट प्रेजेंट इन द लीफ। अब जो ये छोटे छोटे जो पोर होते हैं वो हमारे लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये लीफ है, ठीक है, अब जो स्टोमेटा है, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें लीफ का, उसके अंदर हमें कुछ पोर्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे छिद्र से दिखाई देंगे, और वो क्या हमारे स्टोमेटा है। क्या काम करते हैं स्टोमेटा? स्टोमेटा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं कि हमारी जैसे ऑक्सीजन है प्लांट्स रिलीज करते हैं ना, बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स उनको स्टोमेटा की हेल्प से अपनी बॉडी के अंदर टेकअप कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम देखें लीफ का, जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे तो हमें नहीं दिखेंगे, वो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व होएगा ना, तो माइक्रोस्कोप से जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, स्मॉल डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर। कैसे दिखेंगे? स्मॉल डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर। और वो स्मॉल डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है? वो एक सेल ऑर्गेनेलिज है। सेल ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो स्मॉल डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है? दे आर सेल ऑर्गेनेलिज। और वो सेल ऑर्गेनेलिज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। अब आपको पता होगा कि हम 9th क्लास में आप स्टडी करके आए हैं, आपको पता होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसके अंदर जब हम सेल में स्टडी करते हैं तो सेल के अंदर हमारी बहुत सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है, और वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज दे हैव डिफरेंट फंक्शन। वो अपना जो फंक्शन है उनका, वो सभी का फंक्शन भी अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो कौन सा है? एक क्लोरोप्लास्ट है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसका टाइप है? एक प्लास्टिड्स का टाइप है। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर हम बात करें, ये ज़्यादा आपकी डिटेल में जाएंगे तो इसको हम फिर नेक्स्ट हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो कलर है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। वो ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल। क्या है उसके अंदर? क्लोरोफिल। और वही क्लोरोफिल क्या काम करती है? जो हमारे लीव्स हैं, प्लांट्स का जो कलर है ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से है। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। तो इतना आप सभी को क्लियर होगा। तो आगे हम चलें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपको अगर मैं लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं, क्योंकि कई बार क्या है कि CBSE जो एग्ज़ाम है उसमें स्ट्रक्चर पूछ लिए जाते हैं, और स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बायो में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बायो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड है, और बिना स्ट्रक्चर के तो बायो में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सिंपल लीफ का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ आपके सामने, तो उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा सा है। ये सिर्फ हम थोड़ा आउटलाइन से दिखाएंगे। उसके बाद जो ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर हम अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो अभी हम इसकी अगर बात करें तो आपने देखा होगा ये जो लीफ होता है ना, लीफ के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मिड रिब। क्या होती है ये? मिड रिब। क्या बोलेंगे इसको हम? मिड रिब। उसके बाद क्या होता है, इसमें छोटी छोटी वीन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? वीन्स लाइक। आपने देखा होगा कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी वीन्स है, और वो वीन्स क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो ब्लड होता है, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसको हमारे हार्ट के पास लेके आती है, और वो हार्ट फिर उसको क्या कर देता है? हमारे लंग्स के पास भेज देगा। लंग्स के पास जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो वो हमारा हार्ट चैप्टर है, आगे हम उसका भी स्टडी करेंगे सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में। तो अभी के लिए हमारा सिर्फ मैंने इसलिए आपको डिस्कस किया क्योंकि जो वीन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर भी है, वो हमारे लीफ में भी है, इसीलिए मैंने वीन्स के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब किया। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा जो लीफ है उसके अंदर कुछ वेसल्स होते हैं, वो कुछ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और वो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो कौन से हैं? हमारे जाइलम एंड फिलोएम। अब आपने ये 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा जाइलम एंड फिलोएम। बेसिकली इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। जाइलम का जो फंक्शन है वो क्या है? ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ
वाटर। किसमें हेल्प करता है ये? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा? वो कंप्लीट्स बॉडी ऑफ द प्लांट। फिलोएम क्या करेगा? इट ट्रांसपोर्ट द फूड। ये किसको ट्रांसफर करता है? फूड को ट्रांसफर करता है पूरी बॉडी में। किसकी बॉडी में? प्लांट्स की बॉडी में। तो ये मैंने जाइलम एंड फिलोएम भी आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं लीफ स्ट्रक्चर के अंदर। इनको हम वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं बेसिकली। हाँ, अभी मैं इसको लिख देता हूँ, रफ हो गया था, सॉरी इसके लिए। जाइलम एंड फिलोएम, तो दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स। क्या है ये? वेस्कुलर बंडल्स। इतना आप सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं 24 आवर्स। जब भी आपको मौका मिले हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद।